शराबियों की डीजे बजाने की जिद ने तुड़वाया रिश्ता। महेंद्रगढ़ में बगैर दुल्हन लौटी बारात। लड़की वालों ने आनन फानन में दूसरी जगह रिश्ता करके विदा किया बेटी को। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक दुल्हन के 7 फेरे सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि शराबियों ने देर रात तक डीजे बजाने की जिद की और इसी जिद के चक्कर में दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। बात इस हद तक बढ़ गई कि बगैर दुल्हन बारात को लौटना पड़ा। हालांकि वधू पक्ष की तरफ से अपनी रिश्तेदारी में आनन फानन में बेटी का रिश्ता तय किया और हाथों हाथ उसका विवाह कराकर बेटी को घर से विदा किया। बात थाने तक भी पहुंच गई थी जिससे पंचायती तौर पर निपटा दिया गया। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास रहने वाले सुरेश कुमार की 2 बेटियों की शादी गुरुवार को होनी थी। एक बेटी की शादी दिन में खुशी खुशी हो भी गई, जबकि दूसरी बेटी की बारात देर रात झज्जर जिले के गांव बापडोडा से आई। जबकि दूसरी बेटी की बारात देर रात झज्जर जिले के गांव बापडोडा से आई, लेकिन इस बारात को बगैर दुल्हन ही वापस लौटना पड़ा। लड़की वालों ने बताया कि झज्जर जिले से आई बारात पहले ही काफी देर से 11:30 बजे पहुंची, फिर 12 बजे तक धर्मशाला में ही बाराती और दूल्हा डटा रहा। किसी तरह डीजे पर नाचते गाते बारात आगे बढ़ी तो पुलिस ने आकर नियमानुसार रात को डीजे बजाने की लगी पाबंदी का हवाला देकर डीजे को बंद करवा दिया। लड़की के मामा ने बताया कि दूल्हा पक्ष के कहने पर डीजे बंद होते ही उन्होंने रात में ही ढोल अरेंज किए, लेकिन उनके साथ भी शराब के नशे में धुत बारातियों ने झगड़ा कर दिया, जिसके चलते वह भी लौट आए। रात करीब 2 बजे किसी तरह बारात लड़की वालों के घर पहुंची, लेकिन यहाँ भी शराबियों की वजह से हंगामा खड़ा हो गया। बात इस कदर बढ़ गई कि आपस में मार पिटाई शुरू हो गई और फिर लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। वर पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि लड़की ने परिजनों के दबाव में शादी से इनकार किया। सुबह तक मान मनोबल होती रही, लेकिन बात नहीं बनी और बारात लौट गई। लेकिन दूल्हा पक्ष के कुछ लोग शुक्रवार सुबह महेंद्रगढ़ शहर के थाना में पहुंच गए। बाद में पंचायती तौर पर आपस में फैसला हुआ, जिस पर दोनों पक्ष राजी हो गए और फिर दूल्हा और बारात बिगड़ दुल्हन के ही वापस लौट गए। उधर झज्जर की बारात लौटने के बाद शादी में आए हुए रिश्तेदारों व परिजनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। बाद में किसी रिश्तेदारी में रोहतक जिले की बेटी की शादी तय की गई। साथ ही वर पक्ष को शुक्रवार को ही शादी करने के लिए मनाया गया। बात बनते ही शुक्रवार देर रात रोहतक की बारात आई और बेटी की शादी संपन्न हुई। नाम अमित। कहाँ पे आपका घर है, क्या कुछ मामला था, कैसे क्या कुछ हुआ? मेरा घर है बुद्धराम कॉलोनी महेंद्रगढ़। मैं यहाँ पे मेरी मौसी की लड़की की शादी है, शादी थी तो वहाँ कल बारात आई धर्मशाला में, रोयला धर्मशाला थी कोका बंगड़ी में। तो वहाँ मैं यहाँ से गया, मेरा भाई का फ़ोन आया, बोले भाई यहाँ बारात आ चुकी है तो ये गाड़ी को ओली छोड़ी घुमा रही और लड़ाई होगी। तो मैं यहाँ से गया, वहाँ जाके देखा माहौल सभी ने दारू पी रखी थी, सभी बोतलें ले रखी थी हाथों में, ठीक है। वो सब कभी उधर जा रहे थे कभी उधर, गाड़ी को टेढ़ी मेढ़ी भगा रहे थे। हमने उनको रिक्वेस्ट की मखोजी ऐसा मत करो, आप जल्दी ले चलो, 12 बज चुके। 1 घंटा कम से कम 1 घंटा डीजे वहाँ बजा हुआ, 12 से 1 बजे तक। 1 बजे 1:15 बजे वो वहाँ से निकले। फिर वो बोले कि हमको लेट करवाया है तो हम भी लेट करेंगे। आपने लेट क्यों करवाया? 2 बारात थी ना हमारी, हमने तो लेट करवाया ही नहीं, वे खुद लेट आए हैं। हमने तो टाइम दे रखा था, एक को 4 बजे का और एक को 6 बजे का। 2 बारात आनी थी तो ये दूसरी बारात थी जो लेट वाली बारात? हाँ ये दूसरी का टाइम था। हाँ, एक का 6 बजे का था, एक का 4 बजे का टाइम दे रखा था। कहाँ से आई थी ये बारात? ये बारात जो थी जिसमें लड़ाई हुई है, ये बारात थी बापडोदा की झज्जर से आगे। अच्छा, हाँ। जो पहली बारात आई थी उसमें उसमें कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ उसमें। हाँ बिल्कुल अच्छे से वो विदा होके गई है। इस बारात में लड़ाई हुई है। अच्छा, हमने उनसे रिक्वेस्ट की मखोजी चलो, बड़े बुड्ढे थे वो भी ऐसे बोले कि हम अपनी मर्जी से आएंगे। औरत थी जो लेडीज़ थी सभी वे भी बोली कि हम अपनी मर्जी से आएंगे, तुमने लेट किया तो हम भी लेट करेंगे, हम 6 बजे तक आएंगे सुबह। ऐसी बात लेडीज ने भी कहा।
फिर मैं कोई बात नहीं। रात को 1:30 बजे PCR आ चुकी वहाँ, PCR ने बंद करवा दिया डीजे। अच्छा। डीजे बंद करवाने के बाद वो डीजे वाला बोला कि मैं नहीं बजाऊंगा। उन्होंने घोड़ी वहीं बीच में खड़ी कर ली कि हम नहीं जाएंगे, तुमने धोखा दे दिया, कि झूठ बोल दिया हमारे से करवा के। फिर वहाँ डीजे उस डीजे वाला आगे आया नहीं, उन्होंने बोला मैं नहीं ले जाऊँगा, अगर डीजे लेके चलो तो 35,000 रुपये जो खर्चा लगेगा वो तुम दोगे। उन्होंने किसी ने भी कुछ नहीं कहा। किस बात की फिर 35,000 थे? चलान के, डीजे के चलान का। डीजे वाला फिर उसके बाद वो बोले कि हम नहीं जाएंगे, हमें तो क्या तो ढोल मंगवा के दो या डीजे बजवाओ, डीजे बजवाओगे तो ही हम यहाँ से सरकेंगे, नहीं हम नहीं सरकेंगे। हमने फिर भी ढोल मंगवाया। मैं रात को गया 1 बजे उठ कर वहाँ वाल्मीकि मोहल्ले में गया, मैं उसको लेके आया ढोल वाले को। ढोल वाले के साथ उन्होंने बदतमीजी की, उसकी कॉलर पकड़ी, कभी उसके गुद्दी पकड़ी, कभी उसका हाथ पकड़ रहे हैं, कभी उसको धक्का मार रहे हैं। बहुत गंदी हरकत की उन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ पंचमुखी के पास आ गई बारात। मम्मी यार वहाँ पहुँची, मम्मी यार बोले कि लेट क्यों कर रखा है, जल्दी जल्दी चलो। उनमें से 2:30 बजे के उनमें से उनका बटेव था, पता नहीं कौन था, वे गंदी गंदी गाली देने बोले। लेडीज को ऐसे बोले कि ये रंडिया क्या कर रही है यहाँ, इनको भेजो आगे। फिर यहाँ आने के बाद फिर दोबारा फिर उन्होंने ये कहा है कि ये रंडिया क्यों आई थी हमें लेने के लिए। तो हमने जब उन पे हाथ उठाया था, इससे पहले हमारी कोई बात नहीं थी, हमने वहाँ हाथ पैर जोड़े। इसके और भी कहो आदमी है, उससे भी पूछवा दूंगा, बहुत सारे आदमी थे वहाँ। डीजे वाला खुद था, ढोल वाला भी था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद उन्होंने फिर कहा कि रंडी क्यों आई है, वो आगे इतनी कोई नहीं सुनेगा जी। फिर हमने उनके 2-4 थप्पड़ मार दिए। फिर लड़ाई हुई, नौसा उतर के वो बोला कि मैं नहीं करवाऊंगा इस रंडी से शादी। उसने टोपी सहरा सूरा सब कुछ माला वगैरह सब कुछ उसने फेंक दिया। वो बोला कि मैं इस रंडी से शादी नहीं करवाऊंगा। तो कौन अपना बेटी को ऐसे जबरदस्त भेजेगा बताओ। फिर इस वजह से हम अपनी लड़की को नहीं देंगे। हाँ, हमने फिर मना कर दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनकी लेडीज बोली कि एक बार फेरे हो जाने तो फिर बताएंगे इनको। और घोड़ी पे दारू पी उसने। अच्छा। घोड़ी पे दारू पी है, दारू पी हमने देखा खूब अच्छी तरह, मैंने अपने आंखों से देखा। दारू की बोतल पी उसने। बोले फिर शादी हो जाने, फेरे हो जाने दे, यहीं की यहीं छोड़ूंगा मैं, ऐसे बोला उसने। बोला बताओ फिर हमारा दिल कैसे करेगा। और फिर ये बोला कि लड़की के साथ में यहाँ से लड़की की विदाई होगी ना, जो साथ में जाएगा उसको वापस नहीं आने देंगे वहाँ से। मैं दूल्हा की बात है, बारात के गला झगड़ा हो जाता तो कुछ बात नहीं थी। राजी राजी बेटी ने हम विदा करते, जिस तरह हमने बड़ी बेटी विदा करी है, छोटी वाली ने भी विदा करते। कौन सा माँ बाप है इतना हाथ जोड़ कर, सब हाथ जोड़ जोड़ कर तू दिए 10,000, तू दिए 10,000, उनसे तो करके 4 बेटी बन के 10,000 उस भाई ने दिए, 10,000 दिए, 10 भाई ने दिए, 10 भाई ने दिए। ड्रो कर हमने शादी करी। किसी ने चीनी गिरवाई, किसी ने कीमत गिरवाया, मैंने सब कर ये बेड़ा उठा कर हमने कराया, बेड़ा पार कराया। बड़ी लड़की ने दाऊ राजी खुशी भेज दी, छोटी वाली ने बारात कर जाती, कोई वो रोला नहीं था। दूल्हा ने रोला कराया, दूल्हा के पीछे कहानी बिगड़ी। जो ईवे इसी हरकत कर दी तो जिंदगी भर इस तरह मेरी बेटी की पार गया था। बता दो, हम सिर्फ दूल्हा के पीछे छोड़ी है, हम बिल्कुल नहीं भेजा। हम दूसरी जगह बैठाओगे अपनी बेटी, उड़े नहीं बैठावा, बिल्कुल नहीं बैठा भाई उड़े, से दूसरी जगह शादी कराएंगे। हमने सोच लिया अब दूसरी ही जगह ही करेंगे शादी, यहाँ तो करने का मन बिल्कुल भी नहीं। हमारा सारे परिवार मना कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि लड़के ने ऐसी हरकतें ऐसी की है, बताओ कैसे। चल बारात कर जाओ, कोई बात नहीं, दूल्हा का कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल भी मतलब करते हैं। लेकिन दूल्हा करता है ना तो कैसे मन करेगा। वैसे लड़की क्या कहती है, लड़की मना करिए, साहब बुला दे लड़की ने। आज अपना नून भेजा था, ये नौबत ये कर देंगे बालोट पहले बड़ी की बारात आई, उन्हें कुछ भी नहीं, कुछ भी रोला नहीं होया, सुई तक का भी रोला नहीं होया। और जो ये बापड़ो तो दूसरी बारात पे 6 बजे बारात लेकर जाओगे, दिन में 6 बजे या जिद कर रखी थी, या तुम्हारी दिन में बुलानी थी या हमारी पहले बुलानी थी। भाई तुम्हारे जितने पहले हमने तो कही थी, दोस्ती भी पहले होगी ना, उससे साथ पहले कर देंगे। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बड़ी वाली की बड़ी की खूब बढ़िया तैयार कर दी। हमारे साथ फेरे हो रहे बड़ी वाले के, हम घर भेज दिए, मतलब उन्हें घर में जाओ फटाफट उन्हें लिया।
हमने शादी कर इसकी फेरे फेरे जल्दी करवा कर मैं उन्हें लिया फटाफट 2 घंटे 1 बजे तक वहाँ धर्मशाला में तो नहीं निकले तो 3 बजे 4 बजे तो कौन सा था उनका नो बता 3 बजे यहाँ पहुँचे, आते के साथ यहाँ झगड़ा कर दिया। उनका कहना है कि मारपीट की गई उनके साथ। मारपीट तो उन्हीं ने चालू की थी ना, उन्हें करी चलू फिर बाद में चलो तो हमने ना करिए। भी 1-2 हमने भी फिर कौन लगाए थे। गया कसर छोड़ा कोई ना छोड़ा बेटा कसर कोई नहीं छोड़ा कर मारे क्या करें बताओ। कुछ उन्होंने मांगा भी था, कुछ दहेज वगैरह कुछ इस तरह की नहीं जी दहेज का कोई मांगे नहीं कुछ जी हम ये नहीं लगा बस सिर्फ नहीं बस तो जो हम तो ये चाहते हैं हमारा जो ये खर्चा लगा लगा है। ना हमें ये मिलना चाहिए बस, और फालतू ना हम ही कहते हैं भी ये दे दे वो दे दे, ना, हमने जो हमारा खर्चा लगा है बस यही मांगते हैं। लगभग होगा कम से कम 3-4 लाख रुपए का लगभग तो लगा ही खर्चा, इतना तो आप नहीं पता, आप देख लो एक बार टेंट का खर्चा क्या होता है, हलवाई का खर्चा क्या होता है, सारा राशन क्या क्या आता है, इतना खर्चा ही लगता है, ज़्यादा तो बताते नहीं, हमें ऐसे नहीं बताते 10 लाख लगा दिए 10 नहीं लगे, हमारे 3-4 लाख रुपए लगे हैं बस। हमें तो यही कपड़ा लत्ता टूम वगैरह जो भी बनवाई है वो वापिस हो जाए हमारी जो वापिस हो जाए, और कुछ नहीं चाहते हम। वो कह रहे हैं कि आप ले जाने के लिए तैयार है तो आप ले नहीं जाना भेजा बिल्कुल नहीं भेजा वो तो तैयार, लेकिन हम नहीं भेजते हम ना नहीं तैयार। भेजा वो तो तैयार है हरकतें ऐसी कर रही है उसने, बताओ कैसे भेजे। लड़की नहीं तैयार है ना, अब लड़की हम से किस पूछो तरह आप, जाओ? लड़की तैयार बिल्कुल भी नहीं है, मना कर लड़की दिया नहीं साहब जा- मैं नहीं जा सकता। अभी ये वो करे तो आगे क्या करेंगे सब लोग बताओ। नहीं लड़की जाओ और नहीं हम भेजा भाई हाँ राजी खुशी आता दूल्हा भी हाथ जोड़ लेता कर लेता ना बिल्कुल आराम से साथ भेज देते भेजते साथ। बिल्कुल आराम से भेजते दूल्हा ने जिस तरह इतनी बड़ी वाली हरकत की भेजी है है तो बताओ। विदाई फिर कर हाथ नहीं जोड़े बाद में। नहीं जी कोई मतलब ईब जोड़े आप जोड़े जोड़े। उन्हें, आप जोड़े आप जो अभी दारू हमें तो किसी- भेज दो, हम लेके जाएंगे, हमारे कैसे लेके जाओगे। उसने खुद बयान लिया लड़की से, उसका जीजा ने, लड़के के सवेरे जीजा दिए 6 बजे। ने लड़की से पूछा कि भी आपको दबाव तो नहीं है नॉलेज जी, ना बिल्कुल कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी खुद कहती हूँ कि मैं नहीं जाना चाहती इसके, पूछ लेना आप भी बेशक बयान ले सकते हो। आपकी पहले बात मैं उनके पास जाना नहीं चाहती बस बात ये है मैं 1 से लाख कती नहीं जाऊंगी नहीं मेरे माँ बाप जवाब दे रहे हैं कोई भी जवाब नहीं दे रहा मैं खुद ही नहीं जाना चाहती वहाँ पे। अब मेरे माँ बाप की भाई बहन की सबकी इज्जत इतनी वो कर दी तो मेरा क्या फ़ायदा वहाँ पे, मेरे जाने का क्या फ़ायदा। आप कितने पढ़े लिखे? मैंने तो बीकॉम BA कर रखी है। ग्रेजुएट हैं आप। तो लड़ाई होने से पहले क्या कुछ मामला था, कभी उनसे आपकी बात हुई थी? वैसे तो नहीं, वैसे तो हाल चाल नहीं पूछ लेते और फालतू नॉर्मल बात बातें, नहीं। हाँ नॉर्मल बस बातें। और तो लड़ाई झगड़े के बाद आप लोगों से उनसे कोई मिला, उनके परिवार से? वो ननदोई आए थे, वो मिलने आए थे। वो क्या कह बोले? ऐसे कहे थे कि तू अगर तेरे कोई कुछ जवाब दे, वो दे जवाब देना चाहता है, कोई कह रहा है, मैं खुद ही कह रही हूँ, मैं खुद 1 से लाख कती नहीं जाऊंगी। अब जब तो चल जाती अब कती भी नहीं जाऊंगी। मेरे माँ बाप की भी, मामा की, सबकी इज्जत खराब कर दी, गाड़ी गुप्ता देने लग गई, फिर मेरा क्या फ़ायदा वहाँ जाने का। मेरी की इज्जत करे आपके पापा क्या करते हैं? पापा गाड़ी चलाते, रेडी लगाते। कितने बहन भाई हैं? 4 बहन 1 भाई है, भाई भी आपकी छोटा बहन की है। भी शादी थी? बड़ी वाली बहन की शादी थी मेरी, उनकी शादी आराम से हो गई, निपट गई। कोई वो नहीं हुआ, बस इसमें ही वो हो गया थोड़ा। मेन कारण क्या था लड़ाई झगड़ा? दूल्हे ने सारा फेंक दम माड़ा तोड़ के भगा दी। मैं इसी रंडी से क्या शादी करूँ, गाली गुप्ता देने लग गई, फिर किस लिए क्यों जाऊँ मैं इसलिए। सर हम सांपला से हैं और यहाँ पे शादी में आए हुए थे, हमारे साले की शादी है। और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ रात को शादी में लड़कों ने कुछ ड्रिंकिंग वगैरह भी कर रखी थी, किसने की थी किसने नहीं। जैसे ही हम उनके घर के सामने गए तो सामने जाने के तुरंत बाद क्या हुआ कि वहाँ पे 20-30 लड़के थे, 20-25 लड़के, तो कुछ लेडीज़ भी थी। लेकिन उनमें से लड़कों ने हमारी लेडीज़ों को भी, हमारे जो साथ में बारात में लड़के आए हुए थे उनको भी, और जो हमारे बुजुर्ग थे उन पर भी हाथ उठाया, उनको बुरी तरह से पीटा है। 1-2 लड़के को बहुत ज़्यादा चोट भी आई है, उसके मुंह से खून भी निकले हैं। लेकिन हमने फिर भी ये सोचा कि कोई बात नहीं है, कि भाई हम नॉर्मल तरीके से बात को सॉल्यूशन हो जाए, भाई हम लड़की को लेके जाएंगे, हमारी यही उम्मीद थी। इसलिए हमने अपने बच्चों को समझाया, उनको भेज दिया, जाओ भाई इनको घर पे ले जाओ। हमने उनको सबको वापस भेज दिया, लेडीज़ों को भी वापस भेज दिया। रात के टाइम हम चुनिंदा व्यक्ति ही वहीं पे रह गए हैं। रात के टाइम पूरी रात हो गई है, हमने उनकी रिक्वेस्ट करी है, उसकी माँ मान जाती है तो उसका मामा नहीं मानने देता है, उसका दूसरा मामा नहीं मानने देता है। मतलब उस लड़की से मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग भी करी है। लड़की कह रही है जो मेरे माँ बाप बोलेंगे मैं सिर्फ वही करूँगी। उससे पहले लड़की की, हमारी फैमिली के जो मेरा साला है उससे बात भी होती थी, मेरी
मम्मी जी से ही बात होती थी, उनकी बहनों से ही बात होती थी, सभी से बात होती थी, खुश मिजाज बिल्कुल वो खुश थी। लेकिन अब उनके परिवार के साथ झगड़ा होने के कारण वो भी उन्होंने उसको भर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे अगर तुम उनके खिलाफ नहीं बोलोगे तो सर हमारा यहाँ पे इस शहर के अंदर कोई जानकार नहीं है, ना हमारा किसी से कोई लेना देना, ना हम यहाँ झगड़ा करने आए। हम चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन होए, या तो हमारे साथ लड़की को भेज दिया जाए या हमारा किसी भी तरह से हमारा निपटारा किया जाए। उनका मामा जी है, वो कह रहे थे कि या तो आप हमारे को 5 लाख रुपए दो या जितना भी हमारा खर्चा हुआ ये दो, नहीं तो हम आपके ऊपर दहेज का केस करेंगे। अब हम प्रशासन के पास आए हैं, पुलिस के पास आए हैं, तो पुलिस वाले भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि अपना पंचायत के तौर पे फैसला करो, अब बाहर निकल जाओ, ऐसे इस तरीके की इनकी वर्डिंग है। तो हम आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हमारी कौन सुनवाई करेगा? हमारे को इस चीज़ का जवाब चाहिए सर। थोड़ा सा हमारा कोई सहयोगी बन के आए, हमारी मदद करे, हम आपसे यही गुहार लगाते हैं आपकी मीडिया के थ्रू। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ललित है और मैं दूल्हे का जीजा हूँ। अच्छा, ठीक है सर, और मैं सोनीपत से हूँ। और वो कह रहे हैं, लड़के वाले ये भी बोल रहे हैं कि आप जाओ और जो जुर्माना ये सामान के पैसे हैं जो 5 लाख रुपए दो, और कल लड़की की शादी हम दूसरी जगह करेंगे। रोज तक बात हो चुकी है हमारी, अब हम आपके घर पे लड़की नहीं भेजेंगे। तो उनकी ये वर्डिंग है, तो हम क्या करें बताओ। रिश्ता कब हुआ था? रिश्ता हुआ था सर 2 महीने के आसपास हो चुके हैं। 2 महीनों के पूरे। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम जोगिंदर है। क्या करते हैं वो अपना गाड़ी ले रखी है सर उन्होंने। अच्छा। पिकअप गाड़ी है, ड्राइविंग करता है, और ये उनके बड़े भाई है, ये भी ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, दोनों का घर का गुजारा गाड़ी से ही चलता है। बिचौलिया कौन थे सर? बिचौलिया का नाम लीला बिचौलिया है, ये फादर है। उसके लड़का के फादर है। लड़का सगा रखा है पहले, वो था बेचेले वाला। अच्छा अच्छा, उसका मैं लेके बताता लगता हूँ रिश्तेदारी में। उसने बात की थी, मैंने सके उससे सिफारिश की, वो भी मना कर गया। भाई मैं क्या करूँ, कि माँ नहीं मानती है, बाप बताता नहीं, मामा नहीं मानता है। पूरा विवाद किस मामले को लेकर खड़ा हुआ? विवाद इस बात पे हुआ सर, मामले में था। हमने कल सुबह उनसे बात की, सर हमें किस टाइम पे आना है, हमारे को टाइमिंग बता दो। वो बोले हमारे यहाँ पे रिवाज है, रात को बारात आती है। जी। तो हम बोले मगर हमारे को दिन में बुला लो, हम दिन में आ जाएंगे। उन बोले नहीं, हमारी पहली बारात 4 बजे के आसपास चलेगी, 4-5 बजे, और हम 9 बजे से पहले उसको फारिग कर देंगे। 2 बारात थी वहाँ पे? हाँ जी। और तो वो बोले एक बालकोट से बारात आई है, तो वो बोले कि आगे हम आपको कॉल कर देंगे, आप जब वो हमारी बारात फारिग हो जाएगी हम आपको कॉल कर देंगे, आप चल पड़ना। अच्छा। उन्होंने हमारे पास कोई कॉल नहीं आई। हम 8:30 बजे के आसपास वहाँ से चले हैं, 10:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे हैं। बैंक जहाँ पे नामदेव धर्मशाला है, सभा है, उसके अंदर हम बैठे हैं। हमारे को ठंडा पिलाया है, हम ये नहीं कहते, सगाई भी की उन्होंने अच्छे से, लगान सारी चीज़ हुई है। आगे डीजे भी रखा हुआ था, सारी चीज़ हुई थी। जैसे ही हम चले, हमारे को नहीं पता था यहाँ पे क्या टाइमिंग है, डीजे का टाइमिंग है नहीं है। बच्चे हैं, थोड़ा मन की खुशी के लिए सब चाहते हैं कि नाचे कूदे, भाई की शादी है, साले की शादी है, हम भी सोच रहे हैं। तो डीजे बंद हो गया जी थोड़ी देर के बाद ही। किसी ने 112 पे कॉल कर दी, पुलिस आ गई, उन्होंने बंद करा दिया, डीजे वाला चला गया। थोड़ा सा बच्चे उड़दंग करने लगे। मैं बोले भाई रुको थोड़ा सा, हम बात करते हैं। हमने बात की तो उन्होंने मना कर दिया। यहाँ 112 की टीम से मैंने खुद बात की, उन्होंने मना कर दिया, नहीं भाई अलाउ नहीं है। कोई बात नहीं सर, हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक ढोल वाला बुला दिया। ढोल वाले के साथ नाचते जा रहे थे, उनकी कुछ लेडीज आई और 1-2 उसके मम्मा आए। उन्होंने हमारे लड़कों को धक्के मारा, चलो भाई चलो। 5-7 उनके लड़के भी थे, हट्टे कट्टे 2 लड़के थे जिनकी उन्होंने मारपीट की। हम उनको पहचानते भी हैं, नाम तो हम किसी का जानते नहीं, एक को बाई फेस पहचान सकते हैं, ये बंदे थे। अच्छा। लड़की का भाई भी था उनमें शामिल, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की। वो भी कह रहे थे चलो भाई चलो, हम भी कह रहे थे भाई कोई नहीं, चल रहे हैं। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होती रही, तो धीरे धीरे चलते रहे। उस लेडीज ने हमारे को गाली देनी चालू कर दी, बहन चो लेट आए हो, ये आगे है, इतनी गंदी हिंदी गाली। मैंने कोई बात नहीं, बड़ी है, माता समान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनकी सारी बात सुनी। मैं बोला मैं लेके आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धीरे धीरे चलते रहे, ढोल वाले के साथ कभी कुछ हुआ, कभी कोई खींच रहा था। मैंने उनको बोल दिया भाई जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ढोल वाला चला गया। जैसे हम उनको लेके जा रहे थे, उनके बाहर घर के बाहर पहुँचे, वहाँ पे हमारे ऊपर हमला कर दिया गया। उन लड़कों ने हमारे को पहले ही धमकी दी, पहले उसका मम्मा जाओ, उसने धमकी दी हमारे को, तुम आगे आओ, तुम्हारे को वहाँ देखते हैं। तुरंत वहाँ गए तो वहाँ एक चोट ज़्यादा मारा की लड़के थे जो आगे जा रहे थे, उनके साथ उनकी कहा सुनी हुई है। इसका मेरे को नहीं पता किस बात पे हुई है। जैसे ही हम एंटर हुए तो उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। मैंने छुड़वाने की कोशिश की, ये साला साहब है, इसके साथ भी मार पिटाई हुई है, इसने छुड़वाने की कोशिश की। जैसे ये भी बड़े हैं, इनको सांस की प्रॉब्लम है, तो इनको संभालना मुश्किल हो गया था। फिर तो हमारे साथ ले जाओ मगर
फिर अंदर गए। एक लड़के को नीचे गिर के 20-20 बंदे लात घुस्से मार रहे हैं, उसके मुंह से भी खून निकले हैं। हमने फिर भी उसको भेज दिया, मगर कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल ले जाओ, कोई दिक्कत आप लोगों ने भी तो, जैसे आप लोगों की संख्या भी ज्यादा थी, हमारी बाराती संख्या थी, थे, लेकिन तो हमने आप लोगों ने किसी- पिटाई नहीं, आपने हमारे भी साथ करी होगी। लेडीज भी थे, बच्चे, हमने किसी ने भी हाथ नहीं उठाया है। अगर एक भी बंदा कोई वीडियो में प्रूफ कर दे हमने मारा है, पिटा है उनको, तो हम सजा क्या हकदार हैं। हमने किसी को नहीं मारा, क्योंकि हम चाहते हैं भाई कोई बात नहीं, बच्चे लड़ाई हो जाती है भाई समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, छोटी बात थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी हमारी नज़र में। कोई इतना बड़ा इशू हो जाती है बच्चों की, लेकिन उन्होंने इस बात का इतना बड़ा इशू बना दिया। हमारे उसके मामा जी बोल रहे थे, हमारे जो दादाजी लगते हैं इनको बोल रहे थे, वो इनके भतीजे हैं, इनको बोल रहे थे कि यार ये हम तो इस रिश्ते को करना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने इस आड़ में खिचड़ी पका दी और मुद्दे को हवा दे दी। तो इस कारण वो बात बढ़ती बढ़ती, वो उनकी बहन होगी, उन पे प्रेशर बना दिया कि वो हमारी बात ना माने। लड़की ये कान भर दिए जाके, उसके फादर से ही बात हुई। उसके फादर कह रहे भाई मैं तो भेजने को तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं मान रहे, मैं अपने परिवार से अलग नहीं चल सकता। तो उसके बाद अब दोबारा से उनकी टोन बदल गई बिल्कुल। उसके मामा बोले भाई तुम जाओ, हमने रोज तक रिश्ता लड़की का तय कर दिया है, आप जा सकते हो अपने घर पे, और हम जाओगे पंचायती तौर पे फैसला करके हमारे को जुर्माना दे के जाओगे 5 लाख रुपए, या जो भी एस्टिमेट एवरेज कम से कम इतना खर्चा बन रहा है हमारा, वो दे के जाना पड़ेगा आपको। और हमने वहाँ पे एक अन्न का टुकड़ा भी नहीं खाया, ना वहाँ पे हमारे लिए कोई खाना लगा हुआ था, ना कोई व्यवस्था थी। तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हम अपने पिट भी गए हैं, और फिर भी हम यही सोच रहे थे कोई बात नहीं है, वहीं का घर बस जाए, हमारी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लड़की क्या कहती है अब शादी करने के लिए? लड़की से मेरी बात हुई, मैं गया था, तो मैं कह रहा था अकेले में बात कर लेने दो थोड़ा सा, तो वो कह रहे नहीं सबके सामने बात करेगी। तो सबके सामने वही प्रेशर वो लड़की बोल रही थी, जो मेरे माँ बाप करेंगे मैं तो वही, वो मेरे माँ बाप से उल्टे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। मैंने उनको बोला आपके बाप से किसी ने उल्टा नहीं बोल रहा है, सिर्फ आप 2 मिनट बात तो सुनो। उन्होंने मेरी बात नहीं सुननी थी, उसको पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग चालू कर दी उन्होंने, रिकॉर्डिंग बोलो वही ऊपर प्रेशर बना दिया कि वो लड़की भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाई हमारे से, नर्वस कर दी। नर्वस लगा लो, या भाई वो चाहते थे कि रिश्ता ना हो। अब लड़का क्या कहता है? लड़का तो लड़की को ले जाने के लिए तैयार है बिल्कुल। उसने तो ये भी बोल दिया कि अगर मैं पैर पकड़ लेता हूँ, जो बड़े हैं मैं उनके पैर पकड़ लेता हूँ, गलती हुई तो माफी मांग लेता हूँ। तो लड़का अभी यहीं पर है? हाँ लड़का अभी यहीं पे है, गाड़ी वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता पता नहीं है, अननोन आदमी, हमारे को ये भी नहीं पता। थाना 20 बंदों से पूछ के यहाँ थाने में पहुँचे हैं। अच्छा। और किसी से रास्ते में नंबर मिल गया था, तो बात हुई, तो सोचा बुला लें, कोई हमारी हेल्प कर दे। इन्हें फोन किया बताओ पार्टी ने बोला भाई आ जाओ, कि यहाँ पहले पुलिस वाले कह गए थे कि आ जाओ रिपोर्ट लिखवा दो, फिर आने के बाद मना कर अब ये दिया। रिपोर्ट नहीं लिख रहे वो हमारे पहले पार्टी से ले गई, हम आए थे या कुछ भी नहीं, आप जी सारा ले आई, क्या फैसला होता अब है? ये रिपोर्ट लिखने से मना कर रहे हैं हमारी, बताओ क्या करें सर। और सामाजिक पंचायत की बात कर रहे होंगे? सामाजिक पंचायत की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई सामाजिक बंदा ही नहीं है। जो उनके 2-4 बड़े हैं वो बिल्कुल ही कह रहे हैं 1 से लाख हम लड़की को नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। हमने ये भी बोल दिया कि आपको एफिडेविट चाहिए, कोर्ट में चलो, कोर्ट मैरिज करा दो, किसी भी तरीके से हम गारंटर बनने को तैयार हैं। तो हम बैठे हैं, हमारे को सजा पहले दी जाए, अगर आपकी लड़की को जरा सा भी दुख होता है तो हम सजा के सारे भुगतान हकदार के हैं। लिए तैयार हम, जितनी भी फैमिली परिवार आए हैं हम भुगतान के लिए तैयार, हम लिख के देखेंगे भी हम जिम्मेवार हैं, जो आपको लड़की को तकलीफ हो, कहीं मर्जी हमको ले चलो। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हमारी, क्या करें बताओ। उसका मामा तो जिद पकड़ा हुआ है कि हम नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, जाओ अपने घर जाओ, हमारा जुर्माना दो और जाओ, नहीं जाएंगे तो आप पे दहेज का केस करेंगे और आपने जो करना कर लेना। तो अब सर कहाँ से हम दे दे, हमारी भी तो प्रेस्टीज है, हमारी हम इज्जत नीलाम हो गई है, हम गांव में क्या मुंह दिखाएंगे जाके। हमारे पैसे नहीं लगे हैं, हमारे भी तो 2-2.5 लाख रुपए कम से कम लगे हैं, गाड़ी भी आई है, हमने गांव का भी इन्विटेशन दिया था, समाज में हमारी भी इज्जत है, हमारी इज्जत का क्या होगा। अब हम किसको मुंह दिखाएंगे, क्या बात हुई हमारी, किस बात पे हमारा रिश्ता टूटा है, क्या जवाब देंगे हम किसी को। तुम भी बड़ा ही है, हमने 2 लाख रुपए लगे। किसी प्रकार के वाहन के आप लोगों की तरफ से डिमांड हो? हमारी गाड़ी, कोई- क्रेटा, सर, बुलेट, हमारे पास बुलेट वगैरह की डिमांड? आपने कोई सुखी लड़की दे दी हो? हमने कोई डिमांड नहीं कर रखी है। घर आ गए थे खाली, वो सूट देखा थे, पैंट शर्ट, और एक उस लड़के झोली में 10 रुपए में डाले, हम कुछ नहीं बोले। हमने हमारे 5-10 करके थे, 5-4 बजने को 10 रुपये भाई, तो 50 रुपये थे भाई बस। क्योंकि हमारे को लड़की चाहिए थी, हमने कुछ नहीं गरीब किया। लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी गरीब है, हम कोई ज़्यादा करोड़पति नहीं है, हम भी गरीब ही है, अपना गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे, पर लेकिन भगवान की दया से इज्जत की रोटी खा रहे हैं। तो हम चाह रहे थे कि हमारा कोई घर चलाने वाली आ जाए, क्योंकि जो हमारी मम्मी है, सास जी हैं, वो थोड़ी सी बीमार रहती हैं, पापा है, इनको भी सांस की तकलीफ रहती है। सोचे हैं भाई कोई हाथ बटाने वाली आ जाए, क्योंकि ये बड़े साले हैं, ये बीमार रहते हैं,
दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो घर में तो चाहिए। तो हम सोच रहे थे कोई गरीब हो, कैसी भी हो, मतलब घर चलाने वाली, हम उसकी उसको देख के हम लेके आएंगे। मैं महीना ले रहा है, मैं सेवा कर दूंगी, आप ठीक रहो। भाभी या तकलीफ मत पाओ, डेली बात करती थी। अगर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल भी चाहिए तो आज से 1.5 महीने की बीच की हम नंबर की कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं पुलिस। भाई हमारी क्या बात हुई, हमारी कभी कोई डिमांड आई हो, हमने उससे क्या किया कि उनको दिखाया कि आप क्या पसंद है, लहंगा कौन सा चाहिए, कलर उनसे मैच कराया, हर तरीके की पूछे उनसे, क्योंकि खुश होना चाहिए बच्चा। अपने घर में आए तो हमें को खुशी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे को पैसे से कोई मतलब ही नहीं है, हम सूखी रोटी खाने वाले आदमी हैं, हमारे को ज़्यादा पैसे की लालसा नहीं है जी। तो सर हमारा हेल्प की जाए, हम तो चाह रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी यही चाह रहे हैं, दोनों उनको भी बुलाए, हमारे को, हम तो हैं ही यहाँ पे, दोनों को बुला के कुछ समाधान निकाल ले। जैसे हम तो ले जाने को तैयार है, हमारे साथ भेज दे, हम भविष्य में हर तरीके से उसकी गारंटी लेते हैं। अगर कोई लड़का उपद्रव करता है तो हमारे को जेल में डाल दिया जाए।